पाकिस्तान गाजा में आर्म्ड फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार। इसके TORs, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इंडोनेशिया ने भी हमास को गैर मुसल्लह करने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करने के फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बात जंग की तरफ जा रही थी। उसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पार्लियामान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने वाली 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। आईनी तरमीम के लिए आईन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। अफसोसनाक है पाकिस्तान के ख़यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हों। अफगान रजीम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा तालिबान रजीम खवारिज को पाकिस्तानी कहती है। वो पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले करे, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान है जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगानियों से नहीं तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करें। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर मैच का खात्मा किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर वजीर आजम और चेयरमैन PCB को कौमी टीम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तासीस। मुल्क भर में तकरीबात। पीपल्स पार्टी का मरकजी जलसा कराची कोरंगी में होगा। तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचम लगा दिए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब करेंगे। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर पैगाम। कहा भुट्टो और बेनज़ीर के विजन ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। अवाम की शमूलियत और उन्हें बाइख्तियार बनाना आज भी हमारे मिशन का मरकज है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ।
नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज भी हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगाने में मसरूफ। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों ने कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमरीका आया था। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की। वीडियो में अफगान शहरी ने कहा था कि बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टकटन में सालगिरह पार्टी पर फायरिंग, 4 हलाक 19 जख्मी। वाक़े के बाद हमला आवर फरार। स्टकटन के नायब मेयर ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा मुलजिम को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। शिकागो में बर्फानी तूफान के बायस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। ओहेर एयरपोर्ट से 894 और मिडवे से 181 परवाजें मनसूख हुई। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इजाफी फीस के बगैर परवाजें तब्दील करने की सहूलत दे दी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी मुतासर। बफेलो और शुमाली न्यूयॉर्क के इलाके बर्फ से ढक गए। समुद्री तूफान दत्वा तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशें जारी। दर्जनों परवाजें मनसूख। माहिकीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। श्रीलंका में तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज। बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 से बढ़ गई। सैकड़ों लापता। पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंका को फौरी इमदाद की फराहमी। PNSF ने मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए सामान श्रीलंकन हुकाम के हवाले किया। तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स शामिल, इमरजेंसी अद्वियात और जरूरी आलात भी फ्राहम किए। कांगो में कश्ती उलटने से 19 अफराद हलाक। 82 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 200 अफराद सवार थे। लापता अफराद की तलाश जारी। कश्ती का एक इंजन नाकारा होने के बायस हादसा पेश आया। सितंबर में भी कांगो के मुख्तलिफ इलाकों में कश्ती हादसात में 200 अफराद हलाक हुए। और मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम का टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी बॉक्सर अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब। थाईलैंड के बॉक्सर जकरात को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। फाइट 12वें राउंड तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने टाइटल पाक आर्मी के शहीदों के नाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चैंपियनशिप के अख्ताम पर फातेह बॉक्सर्स को मेडल दिए। शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज का चैंपियनशिप के इनेकाद पर फील्ड मार्शल पाक आर्मी से इज़हार तशक्कुर। कहा हार और जीत खेल का हिस्सा होती हैं। दोनों हरीफ मुकाबले के लिए बहुत मेहनत करते हैं।